राणा के ढाबे की, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से गोल्डन ढाबा जो नेशनल हाईवे कुरुक्षेत्र पर स्थित है, किस तरह से एक बार फिर से विवादों में और फिर से एक बार सुर्खियों में आ जाता है जब गोल्डन हट के बाहर लगे बड़े बड़े पत्थरों को आज किसानों ने, युवा किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से बांधकर किस तरह से उन पत्थरों को हटा दिया और जमकर वहां पर प्रोटेस्ट भी किया गया। वहीं दूसरी देर बाद अगर बात की जाए तो कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस की टीमें पहुंचती है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं और दोबारा से उन पत्थरों को ढाबे के सामने रख दिया जाता है। गौरतलब है कि महीना सवा महीना हो चुका है और जब जो है शुरुआत की गई थी राम सिंह राणा के ढाबे के सामने बड़े बड़े पत्थर रखकर राम सिंह राणा ने और अन्य किसान नेताओं ने आरोप लगाए थे कि राम सिंह राणा ने किसानों के लिए और किसान आंदोलन के लिए काफी कुछ किया है, जिसके चलते उनके ढाबे के बाहर जो है पत्थर रखे गए हैं। हालांकि कुछ देर बाद ये तस्वीरें देखने को मिली थी, कुछ दिनों बाद दूसरे जो ढाबे थे उन पर भी बड़े बड़े पत्थर उनके सामने रख दिए गए थे। लेकिन राम सिंह राणा के ढाबे के बाहर अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंची थी। पंजाब के अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल हो या अन्य बड़े नेता हो, वो भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन आज की आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से युवा किसानों ने उन बड़े बड़े पत्थरों को हटा दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग पहुंचते हैं और उन पत्थरों को क्रेनों की मदद से दोबारा से जेसीबी मशीनों की मदद से वहां पर लगा दिया जाता है। आप देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन पत्थर हटाने वाले युवा कार्यकर्ताओं के खिलाफ या युवा किसानों के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज करता है या नहीं करता। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिर्जा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, कुरुक्षेत्र। दब गया डोजन दब रहा है, उसके नीचे डोजन, उसमें डोजन दे
गोल्डन हट का जो मालिक है राणा जी, उन्होंने 7.5 महीने हो चुके हैं आंदोलन को। लगातार उसने अपने घर से अपनी ज़मीन बेच करके हमारे को यहाँ पर किसानों के भंडारे चलाने का काम किया है। सरकार ने उसके जो होटल है उसके बिल्कुल आगे बैरिकेड कर दिया था। तो आज हमारे कुछ साथियों ने वहाँ पर वो बैरिकेड हटा दिए हैं। सुबह हमने पता लगा था कि वहाँ पर हट चुके हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस महंगाई काल में और कोरोना काल के अंदर में सभी ढाबे वाले भाई जितने भी हैं सब विले बैठे थे, उनके पास काम नहीं था। तो अभी रोज़गार का जब भी कुछ लॉकडाउन खुला है, अभी रोज़गार उनका बढ़ना था, अभी इनके आगे बैरिकेड कर दी है। तो ये तानाशाही बिल्कुल गलत है। ये देखिए, हमारे को तो श्याम सिंह राणा जो है वो किसानों के साथ लगा हुआ है, हमको तो सिर्फ उससे मतलब है। या कोई और भाई कोई किसानों के साथ खड़ा है, जनता के साथ खड़ा है, समाज के साथ खड़ा है, तो हम उसके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चले। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं राम सिंह राणा के ढाबे की, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से गोल्डन हट ढाबा जो नेशनल हाईवे कुरुक्षेत्र पर स्थित है, किस तरह से एक बार फिर से विवादों में और फिर से एक बार सुर्खियों में आ जाता है जब गोल्डन हट के बाहर लगे बड़े बड़े पत्थरों को आज किसानों ने, युवा किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से बांधकर किस तरह से उन पत्थरों को हटा दिया और जमकर वहां पर प्रोटेस्ट भी किया गया। वहीं दूसरी देर बाद अगर बात की जाए तो कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस की टीमें पहुंचती है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं और दोबारा से उन पत्थरों को ढाबे के सामने रख दिया जाता है। गौरतलब है कि महीना सवा महीना हो चुका है और जब जो है शुरुआत की गई थी राम सिंह राणा के ढाबे के सामने बड़े बड़े पत्थर रखकर राम सिंह राणा ने और अन्य किसान नेताओं ने आरोप लगाए थे कि राम सिंह राणा ने किसानों के लिए और किसान आंदोलन के लिए काफी कुछ किया है, जिसके चलते उनके ढाबे के बाहर जो है पत्थर रखे गए हैं। हालांकि कुछ देर बाद ये तस्वीरें देखने को मिली थी, कुछ दिनों बाद दूसरे जो ढाबे थे उन पर भी बड़े बड़े पत्थर उनके सामने रख दिए गए थे। लेकिन राम सिंह राणा के ढाबे के बाहर अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंची थी। पंजाब के अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल हो या अन्य बड़े नेता हो, वो भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन आज की आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से युवा किसानों ने उन बड़े बड़े पत्थरों को हटा दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग पहुंचते हैं और उन पत्थरों को क्रेनों की मदद से दोबारा से जेसीबी मशीनों की मदद से वहां पर लगा दिया जाता है। आप देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन पत्थर हटाने वाले युवा कार्यकर्ताओं के खिलाफ या युवा किसानों के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज करता है या नहीं करता। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, कुरुक्षेत्र। करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी आप अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उस पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज का पेज खोलिए और इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोबारा से आप बेल आइकन के ऑप्शन को जब आप दबाएंगे तो ये तमाम ऑप्शंस खुल जाएंगे, उनको एक एक करके सिलेक्ट जरूर कीजिए। सबसे पहले लाइव वीडियोस का ऑप्शन है, उसको आप ओपन करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशंस दबाइए। उसके बाद वीडियोस का ऑप्शन है, उसको ओपन करके ऑल नोटिफिकेशंस दबाइए। पोस्ट का ऑप्शन है, उसको ओपन करके आप हाईलाइट्स कीजिए और उसके ऊपर सबसे ऊपर न्यूज फीड का ऑप्शन आएगा, उसको ओपन करके आपको फेवरेट्स करना है। तो अगर आप इन तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो इन विशेष बातों का जरूर ध्यान दीजिए और आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज का पेज खोलकर इन तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट जरूर कीजिए।